जय भारतम जय श्री राम। आज हम लोग 30 जून 1945 के उस घटना पे बात करेंगे जिस दिन हिटलर अपने हाथों में पिस्टल लेकर और अचानक अपने दरवाजे को बंद करता है और एक जोर की आवाज़ आती है और सब कुछ शांत हो जाता है और हिटलर की पूरी शरीर रक्त रंजित करके पड़ी हुई होती है। ये वही हिटलर है जिसने 65 से 70 लाख यहूदियों को नृशंसक मौत के घाट उतार दिया था। ये वही हिटलर का मृत शरीर पड़ा हुआ था जिसने लगभग 2 लाख पुलिसों को मौत के घाट उतार दिया था। ये वही हिटलर है जिसने अपने जर्मन कि अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विचित्र कोई बालक पाया जाता था तो उसे मौत के घाट उतार देता था। अगर आपको 30 जून 1945 की घटना में उस हिटलर की मनोस्थिति के बारे में जानना है तो आपको लगभग 24 घंटा पीछे चलना होगा। आपको ये जानना होगा कि इस हिटलर जो बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था उसकी भी एक प्रेमिका थी जिसका नाम ईवा ब्राउन था और ईवा ब्राउन उससे बचपन से यानी कि 15 साल की अवस्था से असहनीय अतुलनीय प्यार करती थी। अंततः अंतवागत्वा और 17 साल की जब होती है तो उसके प्रपोजल को हिटलर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये पब्लिकली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मेरी पत्नी है और अंतवागत्वा ये चलता रहता है। और हिटलर की एक जब सेकंड वर्ल्ड वार में वो घटना जब हिटलर अपनी महत्वाकांक्षा को प्रबल रूप देते हुए और रसिया पर अटैक कर देता है, वहीं से उसकी उल्टी गिनती चालू होती है और रशियन आर्मी लगातार उसके सेनाओं को पराजित करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब वो समय आ गया था जब हिटलर को भी लगने लगा था कि अब उसके जो है विजय पताका समाप्त होने के साथ साथ अब वो शिकस्त का मुंह देखेगा और जर्मन आर्मी जो रशियन आर्मी है वो उसे परास्त करके और उसका बहुत ही बुरा हाल करने वाली है। इस चीज़ से विचलित होकर उसने एक पूरा 24 घंटा पहले निर्णय लिया कि वो सबसे पहले ईवा ब्राउन से क्या करेगा, शादी करेगा और उसके बाद ये दोनों एक साथ सुसाइड करेंगे। लेकिन इसके पहले उसे ये तय करना था कि अगर हम लोग मरेंगे तो किस तरीके से मरेंगे। इसलिए उसने सबसे पहले अपने सबसे प्रीतम जो जर्मन शेफर्ड एक डॉग था ब्लैंडी, उसको साइनाइड की गोली खिला के मार डालता है। उसको साइनाइड की गोली खिलाने के 2 कारण थे। एक तो वो साइनाइड को चेक करना चाहता था कि साइनाइड खाने के बाद कितने टाइम में लगभग मौत हो जाती है, क्योंकि ईवा ब्राउन को साइनाइड से ही मरना था। हिटलर ने अपनी मृत्यु का जो तरीका ढूंढा था वो सोचा था कि हम अपने आप को एक गोली से उड़ा लेंगे जिससे पूरा ब्रेन डेड हो जाएगा और पेनलेस मौत होगी। लेकिन ईवा ब्राउन का ये मानना था कि वो एक खून से लथपथ शरीर के रूप में लाश के रूप में नहीं मरना चाहती, बल्कि वो मरते समय भी एक सुंदर शरीर के रूप में दिखना चाहती है। इसलिए ईवा ब्राउन ने तय किया कि हम जो है सुसाइड करेंगे, लेकिन हम किसे करेंगे तो हम साइनाइड के द्वारा करेंगे, जबकि हिटलर ने यह तय किया कि हम बंदूक से ही सुसाइड करेंगे। इस जो हमारे ब्लांडी को मारने के बाद उसके पपीज को ले जाकर आखिरी बार हिटलर ने सारे पार्क में उन पपीज को और ब्लांडी को, जिसको अपने हृदयगत गहराइयों से प्यार करता था, उनको पार्क में आखिरी बार ले जाता है। और ब्लांडी चूँकि उसको साइनाइड द्वारा मार दिया गया और जो पपीज थे उनको वो पिस्टल से मार डालता है और नम आँखों से उनको उन्हीं पार्क में गाड़ देता है जहाँ ब्लांडी को गाड़ा गया था। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद शादी करते हैं। शादी करने के बाद पूरे तरीके से पहली बार ये लोग रात को एक साथ पब्लिकली रूप से ये अपने वसीयत में ये उल्लेख करते हैं कि अब ये दोनों ने शादी कर ली है और ये लोग अब मरेंगे और इसके बाद इनकी डेड बॉडी को क्या किया जाए कि पेट्रोल डाल के जला दिया जाए, जिससे रशियन आर्मी इसके साथ कोई बदसलूकी ना कर पाए। अंततः पूरे साज सज्जे के साथ ईवा ब्राउन पूरी सज्जो सामान के साथ वो शादी करती है और हिटलर उसके बाद दोनों लोग अलग अलग कमरे में जाते हैं। हिटलर बंदूक के साथ अपनी गोली को मार के अपने आप को पूरे तरीके से लथपथ करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। वहीं ईवा ब्राउन जो हैं वो साइनाइड खा के अपने प्राण को त्याग देती हैं। ये पूरी कहानी थी हिटलर और उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन के बारे में। जय हिंद जय भारत।